नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गांव की समस्या पर चर्चा। गांव में तमाम समस्याएं होती हैं। गांव जो होता है, गांव की राजनीति से ही कभी भी कोई भी अगर व्यक्ति राजनीति में उठना चाहता है तो सबसे पहले गांव की राजनीति करनी पड़ती है। उसके बाद आगे की राजनीति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और एक बात और रहती है, गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश का अर्थव्यवस्था 70% इकोनॉमी जो है वो गांव ग्रामीण क्षेत्रों पर डिपेंड करती है, वहां की कृषि पर निर्भर करती है। तो गांव में जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं पर ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। तो हमारे चैनल ने ये जिम्मा निभाया है और इसी जिम्मे को निभाते हुए हम ब्लॉक तिलैर की ग्राम पंचायत मिल्कीपुर में आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर नवनिर्वाचित प्रधान है। क्या कुछ इनके क्या कुछ इनके अपने विचार हैं अपने गांव के लिए और क्या कुछ प्लानिंग है अपने 5 साल में, आने वाले 5 साल के लिए अपने गांव के लिए, इन्हीं तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं प्रधान मिल्कीपुर खालिद शहीद खान। नमस्कार जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो आप हमें बताइए कि किस तरीके का जो आपका ग्राम पंचायत है, किस तरीके का अभी तक विकास हुआ है और आपकी क्या प्लानिंग है आने वाले 5 साल के लिए। देखिए, जिस तरीके से विश्वास से मुझे जनता ने चुन के भेजा है, मैं उस विश्वास पे जनता का खरा उतरूंगा। और कोविड का जब चल रहा था तो कोविड में मुझे कोरोना हो गया था और पब्लिक ने मेरी साथ बहुत दिया। मैं तो पूरे कोरोना में रहा और पब्लिक ने अच्छे मतों से मुझे विजयी बनाया। और मैं पब्लिक का सेवक हूँ, पब्लिक मेरी प्रधान है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में विकास ज्यादा से ज्यादा हो। मैं जिले स्तर से, नकलो स्तर से, ब्लॉक स्तर से जो भी मुझे हो सकेगा मैं पब्लिक के लिए लाऊंगा और करूंगा। और जो समस्याएं, सड़क है, आपकी नाली है, खंजड़ा है और आपकी लाइट है, मैं इसे बहुत ही अच्छा तरीके से इस गांव को बनाना चाहता हूं और इसका बहुत ही अच्छी तरीके से विकास करना चाहता हूं ताकि आने वाले समय में पब्लिक मुझे याद रखे और मेरा नाम ले। जिस तरीके से जो गांव का प्रधान होता है वो प्रथम व्यक्ति होता है। गांव की किसी व्यक्ति को अगर कोई समस्या होती है, वो समस्या आप तक आती है, तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है उस समस्या को लेके। उस समस्या को लेकर मेरे पास में अगर रात में भी कोई भी दरवाजा खटखटाता है, मैं उसको या समस्या का पूरा प्रयास करता हूं और उसकी समस्या का हल करने का और हल करता हूं। और मैं थाने की समस्या हुई या ब्लॉक की समस्या हुई या आपके ब्लॉक की समस्या हुई या आपके अस्पताल की समस्या हुई, जो भी समस्याएं गांव वासियों की होती हैं, मैं संभव उनका प्रयास करता हूं और उनका पूरा कराने का पूरा प्रयास करता हूं। जिस तरीके से जो गांव होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवास की समस्या रहती है, शौचालय की समस्या रहती है, तमाम नाली खड़ंजे जो होते हैं, गांव की सफाई व्यवस्था होती है, तो किस तरीके की आपकी व्यवस्था है अपने गांव के लिए इस मौजूद स्थिति में। हाँ, मैं जो मेरे कने आते हैं शौचालय के लिए, मैं अपने जो होता है वीडियो ब्लॉक में जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, डीपीआरओ से बात करता हूँ, सीडीओ से बात करता हूँ। जब मेरी यहाँ सुनी जाती है तो फिर मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर बात करता हूँ और पूरी उनकी समस्या का कोशिश करता हूँ। जी, लगभग कितने ऐसे व्यक्ति हैं, पात्र व्यक्ति हैं, जिनको अभी तक आपका प्रयास है आवास दिलाने का। लगभग हमारी गांव की जो आबादी है, लगभग 5,000 तो वोटर है और आबादी तो कम से कम 10-15 हजार की आबादी है। और अभी तक हमारे कने आवेदन जो आए हैं वो लगभग 500 से ज्यादा आ चुके हैं। क्या लग रहा है मौजूदा सरकार जो है इस समय वो प्रधानों के हित में काम कर रही है, प्रधानों के लिए किस तरीके से काम कर रही है। अभी मैं इसका प्रधान संगठन का मंडल अध्यक्ष भी हूँ, अखिल भारतीय प्रधान संगठन का मंडल अध्यक्ष हूँ। अभी मैंने 28 में एक रैली भी की थी नकलो में और वहां मैंने अपनी मांगे रखी थी प्रधानों की। वो कुछ मांगे हमारी मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने मानी है। अभी 15 में उन्होंने घोषणा की है, हम लोगों को बुलाया था और वो जो हमारा मानदेय था वो बढ़ाया और डोंगल था जो उनके कने
वीडियो साफ करने, वो नरेगा का डोंगल हम लोगों को दे दिया, सचिव को दे दिया। और समस्याएं थी वो सारी उन्होंने मांगी हैं, जिसमें आधी पूरी हुई हैं, आधी नहीं हुई हैं। जिस तरीके से जो इस समय का मौजूदा वक्त है, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक पद के लिए वो तैनात किए गए हैं, उसमें कहा गया है कि जो ग्राम निधि का पैसा होगा उससे ही दिया जाएगा। जी हाँ। तो उस बात से आप कितने संतुष्ट हैं? उस बात से हम संतुष्ट नहीं है। हमारी निधि वो सरकार दे, हमारी निधि से पैसा, हमारी निधि में एक तो पैसा ही कितना आता है, और उससे हम संतुष्ट नहीं है। वो तो सरकार उसका मान दे, सरकार दे। और हम लोगों को ना, मतलब, और दूसरी चीज ये है कि हम लोगों के अधिकार, एक स्टम्प बना दिया गया था हम लोगों का मोहर लगाने का। सिर्फ हम मोहर लगाने का अधिकार था, बाकी सारे अधिकार हमारे छीन लिए गए थे। मगर हम लोगों ने वो 28 रैली में मांग किए, कुछ मेरे अधिकार उन्होंने माने हैं, वो भी ना के बराबर में। क्या एक संदेश रहेगा आम लोगों के लिए और प्रधानों के लिए, अपने जिले के प्रधानों के लिए, अपने ब्लॉक के प्रधानों के लिए और तमाम प्रदेशवासी के प्रधानों के लिए, क्या एक संदेश रहेगा आपका हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपने आने वाले टाइम में हर प्रधान अपने, मतलब, ग्राम सभा में ज्यादा से ज्यादा काम कराए। पब्लिक से जो वायदे किए हैं, सबसे टफ चुनाव जो होता है वो प्रधानी का होता है। और प्रधानी का चुनाव कोई विधायक लड़ाने नहीं आता है। विधायक तो वोट लेने आते हैं, एमपी वोट लेने आते हैं, मगर प्रधानी का चुनाव बहुत टफ होता है। एक एक घर जाना पड़ता है, और जो वायदे पे पब्लिक वोट देती है, अपना मत देती है, उसी वायदे पर उन्हें खरा उतरना चाहिए, अपना जो है कार्य पूरा करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा विकास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मिल्कीपुर प्रधान खालिद शहीद और खान। मैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन का मंडल अध्यक्ष भी हूँ। ये अपने गांव के विकास के लिए तमाम इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, तमाम प्लानिंग के तहत गाड़ी भी चलाऊंगा, एम्बुलेंस अपनी तरफ से चलाऊंगा, ग्रामवासियों के लिए जो जाने में सुविधा दूंगा। जो आने जाने में उन्हें रात में दिक्कत होती है, गाड़ी नहीं मिलती है, वाहन नहीं मिलती है, तो मैं एक एम्बुलेंस चलाऊंगा। जो बरेली मरीज जाना चाहे बरेली जाए, शाहजहानपुर जाना चाहे शाहजहानपुर जाए, तिरर कटरा जहां भी जाना चाहे, वो मेरी तरफ से फ्री सेवा है। बहुत ही सराहनीय एक कदम अपनी ग्राम पंचायत में उठाने का प्रयास है। तो इसी के साथ ही हमारे साथ थे मिल्कीपुर प्रधान खालिद शहीद खान। देखते रहिए आप हमारा चैनल NP।